हेलो। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। इसे हम साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। तो हाइपरटेंशन होता क्या है? जो हमारी खून वाली नसें होती हैं, जिनमें खून का बहाव होता है, जो हमारे दिल से निकलकर पूरे शरीर में जाती है, उन नसों पर जब खून का दबाव बढ़ने लगता है तब हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या बीपी बढ़ रहा है। तो वैसे तो नॉर्मल बीपी 120-80 होता है, लेकिन जब यह बढ़ता है तो 120, 140, 90 से ऊपर 160, 180 और 190, 200 तक भी जाता है। और यह बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है किसी के लिए भी, क्योंकि हाइपरटेंशन एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदरूनी तरीके से बीमार करता है या अंदर से खत्म करने लगता है। जैसे धीरे धीरे अगर कोई हाइपरटेंशन का बीमार है तो किडनियों पे असर डालना, आंखों पे असर डालना, हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक ऐसी बीमारी जो आपको बैठे बैठे खराब कर सकती है और आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है, जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। यानी हमारे ब्रेन के अंदर जो खून वाली नसें होते हैं, प्रेशर की वजह से उनका फट जाना और ब्रेन के अंदर खून जमा हो जाना, जो कि हमारे पूरे शरीर को पैरालाइज कर सकता है। यह एक इतनी खतरनाक सिचुएशन है कि इंसान, आज चलता हुआ इंसान, कल बिल्कुल बिस्तर पे आ सकता है। तो हमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि क्या कारण हो सकता है हाइपरटेंशन के। देखा जाए तो हाइपरटेंशन का कारण किसी को नहीं पता है, लेकिन जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है वो कुछ है। जैसे नमक ज्यादा खाना, नमक जो इंसान ज्यादा खाते हैं उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेंटल स्ट्रेस, इस दुनिया की आज के टाइम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम मेंटल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। और मेंटल स्ट्रेस की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा, जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, योगा नहीं करते हैं, उन्हें भी हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होता है। एक मुख्य कारण है धूम्रपान, स्मोकिंग, क्योंकि इससे हमारी नसें सिकुड़ने लगती हैं, पतली होने लगती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस बहुत ज्यादा होता है धूम्रपान से, तो उसमें भी हाइपरटेंशन बहुत जल्दी होता है। नींद पूरी ना लेना, जो मानसिक तनाव में होते हैं और नींद पूरी नहीं लेते, उन्हें भी हाइपरटेंशन बहुत जल्दी होता है। और अगर कोई डॉक्टर हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन देता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के उन्हें बंद भी नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है तो मैं दवाई बंद कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें बीपी की दवाई जब तक नहीं छोड़नी जब तक डॉक्टर सलाह ना दे कि अब आप दवाइयाँ बंद कर दीजिए। तो हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। तो हाइपरटेंशन के लक्षण: सर में दर्द बहुत ज्यादा, पूरे शरीर में तनाव होना, चक्कर आना, घबराहट होना, सांस फूलना, सीने में दर्द होना। तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण हाइपरटेंशन के हो सकते हैं। तो इन लक्षण, अगर ये लक्षण आपको लंबे समय से हो रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तुरंत अपना बीपी चेक कराएं, शुगर चेक कराएं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लक्षण हो सकते हैं, तो उस तरह की बीमारियों का चेकअप करें। अब अगर ऐसे लक्षण की बात करें तो कुछ लोगों में क्या होता है कि समय के साथ जब उनका बीपी 160, 180 भी रहे तो उन्हें कोई महसूस नहीं देता, उन्हें पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जिनका बीपी 180, 190 हो रहा है और हम उनका बीपी चेक करते हैं, हाई तो निकलता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमें महसूस नहीं दे रहा। तो वो उस चीज के यूज टू हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सिम्टम महसूस नहीं हो रहे हैं तो उनका बीपी नॉर्मल है। नहीं, उनका भी बीपी 120-80 के रेंज में ही होना चाहिए, चाहे उन्हें सिम्टम महसूस हो चाहे ना हो। उन्हें भी बीपी की मेडिसिन डेली खानी है, जब तक डॉक्टर सलाह ना दे जब तक बंद नहीं करनी है। ये था हमारा बीपी के बारे में। धन्यवाद।